Hi everyone, my name is Waqar Ahmad. I hope you will be fine. Today's Microsoft Excel series, lesson number 17.3 for those one new to this channel. Plan Swift and Microsoft Excel free of cost are available on this channel. But before that, if you have not subscribed to our channel, I suggest you subscribe to the channel and click bell icon button so that notification of every upcoming video can reach you. So let's start. We use SUMIF and COUNTIF function in lesson number 17.2. In today's lesson, we will use the plural version of SUMIF with in S, means SUMIFs. You can see, आप देख सकते हैं हमारे सामने लेसन नंबर 17.2 की वर्कबुक ओपन है। हम इसकी सेम रेप्लिका बना देते हैं। इसको यहाँ से मूव एंड कॉपी करते हैं और लास्ट में हम रख लेते हैं। यहाँ से मैं इसका नाम चेंज करके 3 कर देता हूँ। तो प्रीवियस लेसन में हमने SUMIF का फार्मूला इस्तेमाल किया था। मैं कंट्रोल F1 करके थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। यहाँ पर भी हमने SUMIF का फार्मूला इस्तेमाल किया था, यहाँ भी इस्तेमाल किया था। इस लेसन में हमने SUMIF यानी कि इफ के साथ एस यानी कि SUMIFs को इस्तेमाल करेंगे। शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक रो ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, यहाँ पे फुट फ्रेंड कर देता हूँ। इसकी क्वांटिटी यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। यहाँ पे इसकी प्राइस है 250, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्लीपर, ठीक है, ताकि इसमें कुछ नया ऐड हो जाए। मैं सबसे पहले ये रिबन को नीचे करता हूँ, F1 प्रेस करता हूँ कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं आता हूँ L2 के सेल में और यहाँ पे मैं डेटा में चला जाता हूँ। यहाँ से मैं डेटा वेरिएशन को क्लिक करता हूँ, ठीक है। और वेलिडेशन क्राइटेरिया में मैं अलाउ की जगह यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके और इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये इशू निकल आए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगेन डेटा वेलिडेशन में जाते हैं और यहाँ से वेलिडेशन क्राइटेरिया में आते हैं लिस्ट पे, ठीक है। सोर्स यहाँ पे हम ले लेते हैं, सोर्स हम ये ले लेते हैं, तो इसको हम ओके करते हैं। यहाँ पे हम मैं कर्सर को यहाँ पे लेके आता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आके जो है इसको राइट माउस क्लिक करके इसको हाइड कर देते हैं। यहाँ से आके इसको हाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम SUMIF का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और ओपन पेरेंथीज करते हैं। अब यहाँ पे जो है रेंज पहले पूछी जाती है, वो जो SUMIF से उसमें रेंज बाद में पूछी जाती है। SUMIF का जो है ये एक पुराना फंक्शन था। SUMIF जो है एक नया वर्जन है। तो SUMIF जो है 2007 में आया था और उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वालों को अंदाज़ा हुआ कि रेंज क्राइटेरिया सबसे पहले देना होता है और उसमें आप रेंज पहले नहीं दे सकते, गालिबन मुश्किल होगा। तो रेंज SUMIF के फंक्शन में पहले पूछी जाती है और SUMIF में जो है आखिर में पूछी जाती है। और कंपेटिबिलिटी रीज़न की वजह से SUMIF के फार्मूले को प्रीवियस फार्मूले को चेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ फार्मूले लगाते हैं SUMIF, टैब दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर प्रिंट्स लग जाएगा। उसके बाद हमसे रेंज पूछ रहा है, तो
रेंज हम इसको ये दे देते हैं, कामा क्राइटेरिया हम इसको ये देते हैं, और सम रेंज हम इसको ये रेवेन्यू दे देते हैं और ओके करते हैं। तो शूज़ जो हैं वो हमारे पास 4700 के सेल हुए हैं। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम ये शू पे आते हैं, इसको क्लिक करते हैं, कंट्रोल क्लिक पे हाथ रखते हैं और दूसरा क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये वाला हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास सम में 4700 यहाँ शो कर रहा है, तो यहाँ भी हमारे पास 4700 आ गया। तो ये बात तय है कि ये जो वर्किंग कर रहा है हमारा फंक्शन, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम सम इफ्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू साइन सम इफ्स, टैब लगा के ओपन पेरेंथीज। अब ये पूछा है सम रेंज, तो सम रेंज हम इसको रेवेन्यू देते हैं, कामा डालते हैं। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे जो ब्रांड है हम इनको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कामा देते हैं। फिर पूछे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हम इसमें फूड फ्रेंड को देते हैं, ठीक है, फिर कामा देते हैं। अगेन हमसे पूछ रहा है, इसमें ये डबल दफ़ा पूछता है। जो हम सम इफ का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें एक ही दफ़ा पूछ रहा था, तो यहाँ पे हम इसको अगेन जो हम रेंज दे रहे हैं, ठीक है, क्राइटेरिया की, तो उसको हम ये देते हैं, ठीक है, कामा डालते हैं और यहाँ पे क्राइटेरिया 2 हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, क्रॉस पेरेंथीज करते हैं, ओके करते हैं। जो हमारे पास ये 1000 आया, कि हमने जो 4700 के जो शूज़ सेल किए थे उसमें फूड फ्रेंड ब्रांड के जो है 1000 के शूज़ थे। तो अब यहाँ पे आके हम इस तरह करते हैं कि हम इसको जो इसका जो क्राइटेरिया है इसको हम लॉक कर देते हैं, इसको लॉक कर दिया। उसके बाद हमने जो ये है इसको भी लॉक कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद अगेन इसको भी लॉक कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। इसी तरह हम इसमें इसको भी लॉक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको भी लॉक करते हैं, ओके कर देते हैं। अब फॉर सपोज करें हमारे पास स्लीपर थे, तो स्लीपर में की जो टोटल सेल थी वो 3150 रुपीज़ थी, और उसमें फूड फ्रेंड के जो थे हमारे पास वो थे 250 रुपीज़ की, ठीक है। इसी अगर हम चप्पल पे आते हैं, तो चप्पल में हमारे पास टोटल जो सेल थी वो 11,800 थी, जिसमें फूड फ्रेंड की जो सेल थी वो थी 2400। अगर इस तरह हम स्पोर्ट वेयर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो सेल हुई थी वो 1600 थी, ठीक है, और फूड फ्रेंड की जो थी इसमें 0 थी। अच्छा, इसी तरह अगर हम यहाँ पे वापस आते हैं शूज़ पे, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास सेकंड ब्रांड था वो हैदराबादी, तो शूज़ में हमारे पास हैदराबादी में कुछ नहीं थी, 0 था, ठीक है। अगर स्लीपर में चेक करते हैं तो स्लीपर की जो टोटल सेल थी वो 3150 रुपीज़ थी, और इसमें हैदराबाद की जो ब्रांड की जो सेल थी वो थी 1400, ठीक है। इसी तरह हम चप्पल पे आते हैं, तो चप्पल में हमारी टोटल सेल थी वो 11,800 और हैदराबादी की थी 1400। इसी तरह स्पोर्ट वेयर पे आते हैं, तो इसकी टोटल सेल 1600 थी और हैदराबादी की 0 थी। अगेन इसको शूज़ पे ले आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं गुच्ची की शूज़ में जो सेल का हिस्सा था वो 1200 था, और टोटल सेल जो शू की थी वो 4700 थी, ठीक है। इसी तरह स्लीपर में चेक करते हैं, स्लीपर में गुच्ची की सेल 0 थी, और स्लीपर की टोटल सेल जो थी वो 3150 रुपीज़ थी। इस तरह चप्पल पे आ जाते हैं, चप्पल पे इसकी 11,800 थी, गुच्ची की 0 थी। इस तरह स्पोर्ट वेयर पे आ जाते हैं, स्पोर्ट वेयर पे जो है हमारी 1600 सेल थी टोटल, पर गुच्ची की 0 थी। इसी तरह अगर हम आते हैं बाटा फुटवेयर की, और उसकी अगर हम चेक करें तो इसकी 4700 थी, और इसकी जो थी सेल 0 थी। स्लीपर की भी इस तरह इसमें 0 थी, और टोटल सेल 3150 रुपीज़ थी। चप्पल की 11,800 थी, और इसकी जो 7,200 थी, ठीक है। स्पोर्ट वेयर की यहाँ पे 1600 थी, और बड़ा फुटवेयर में 0 थी। तो इस तरह जो है हम इसके सब ब्रांड्स की जो है वो चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर भी मैं जो है इसको डबल क्लिक करके थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसको डबल क्लिक करके बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जो है इसको मैं होम पे आता हूँ और बैकग्राउंड लगा लेता हूँ सेम इस तरह का। So hopefully this lesson will be useful for some people. I hope कि आपको इसकी सही समझ आ गई होगी कि सम में और सम इफ्स में क्या फ़र्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।